हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लॉ एडमिशन टेस्ट की रजिस्ट्रेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट 5 अगस्त है 2025 एंड जो आपकी टेस्ट जो लॉ एडमिशन टेस्ट होने जा रही है वो होने जा रही है आपकी 24 अगस्त 2025 को आपकी टेस्ट होने जा रही है। इट मीन्स कि आपके पास 40 डेज हैं जिसके अंदर आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे नंबर्स के साथ आप अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो आप लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है, देखें। सबसे पहले हमने ये समझना है कि लॉ एडमिशन टेस्ट का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस हमारे लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, उनको हमने देखना होता है। और सेकंड चीज़ हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जिसके अंदर हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन होती है, वो होती है हमारी पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे लिखने के अंदर। तो उसके हवाले से आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। देखें, लॉ एडमिशन वो हमारे इंटरमीडिएट बेस टेस्ट होती है, जो कि बेसिक से बेसिक्स इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी इसके अंदर एडवांस लेवल का आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपने जस्ट बेसिक क्वेश्चंस को रीड करने हैं। देखें, आपकी जनरल नॉलेज, इस्लामियात, बेसिक मैथमेटिक्स, तो इनको अगर आप फॉलो करें, पाकिस्तान स्टडी, तो देखें इनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप पास पेपर देखें, उनसे कोई भी एडवांस लेवल का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आपने बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक जनरल नॉलेज, बेसिक पाकिस्तान स्टडी को आपने टच करना है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आप किस तरह से बेसिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं देखें, जैसे सिटी कौन सा है, ओल्ड नेम, न्यू नेम, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस्लामियत के अंदर अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स का, कितने प्रॉफिट्स का जिक्र कुरान शरीफ में है, जैसे आपने बेसिक से बेसिक इस्लामियत के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैटल्स के हवाले से, फैमिली ऑफ फादर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, इस तरह से आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने बेसिक चीज़ों को अगर हम टच करेंगे, उनको अगर हम रीड करेंगे, तो 100% हमारी जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है तो उसको हम अच्छे नंबर्स के साथ अच्छी मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्टिव पोर्शन का, जिसके अंदर हमारे हमको लिखना होता है कि हमने एक ऐसे लिखना होता है, एक पर्सनल स्टेटमेंट। देखिए, पहले ये था पर्सनल स्टेटमेंट, अब आपसे पूछे जाते हैं, आपकी राय पूछी जाती है। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया जाता है जिसके अंदर आपकी राय पूछी जाती है कि या फिर आप उसके हवाले से पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं या नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके हवाले से आपसे बात की जाती है। तो उसको हमने किस तरह से लिखना है, देखें, जितनी चीज़ हम जिसको डेकोरेट करते हैं, कोई भी चीज़ को जितना हम डेकोरेट करेंगे वो उतनी चीज़ खूबसूरत होती जाएगी। तो हमने इसको एक सीक्वेंस के अंदर लिखना है, एक सीरीज़ के अंदर लिखना है, एक हायरार्की बना के हमने लिखना है। देखिए, हम दोनों ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट की मैं आपको एक ही तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अच्छे से अच्छा आप ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। देखें, ऐसे 3 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड करना होता है। जैसे कि हमने सबसे पहला हमारा होता है इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन हम जब लिखेंगे वो हम 5 से 10 लाइनों के अंदर उनका इंट्रोडक्शन देंगे, या उसकी सपोज़ कि हम उसकी डेफिनेशन अगर हम किसी की लेते हैं तो उसकी डेफिनेशन हम लिखें। फॉर सपोज़ कि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी की सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन दे दी। अब उसको हम आगे सेकेंड पार्ट के अंदर हम क्या करना है, हमें उसको एलोबरेट करना है, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो उसको सीक्वेंस के अंदर हमने एक्सप्लेन करना है। ऐसे नहीं कि पहली वाली चीज़ बाद में रख लें, बाद वाली चीज़ पहले रख लें, ऐसा नहीं करना है हमें। हमने सीक्वेंस के अंदर, एक सीरीज़ के अंदर एक एक चीज़, एक एक सेंटेंस को हमने कनेक्ट करते जाना है। तो हमने उसको एक्सप्लेन करना है सेकंड पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हमने उसको एलोबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, थर्ड के अंदर हमने कंक्लूजन लिखनी है। कंक्लूजन जितनी आप अच्छी लिखेंगे, देखें जो भी आप ऊपर लिखते हैं उसको हमने शॉर्ट के अंदर हमने बताना होता है कि हमने ऊपर जो ऐसे लिखा है, या उसका पूरा हम एक समरी बना के पेश करते हैं कंक्लूजन के अंदर। तो आपने समरी उन बॉडी पार्ट के अंदर ही कलेक्ट करके आपने वहाँ पे लिखनी होती है कंक्लूजन। बात करें पर्सनल स्टेटमेंट की, तो पर्सनल स्टेटमेंट को भी आपने एक सीक्वेंस के अंदर लिखना है। जो भी चीज़ आप पिक करें, चाहे आप उसकी एडवांटेज को पिक करते हैं या डिसएडवांटेज को आप पिक करते हैं, जो भी आपकी उस पर राय है, तो उसको आपने हर एक पॉइंट्स का जो आपने उसके अंदर आपने प्रूफ देना होता है, ठीक है। जितना आप उसको रेफरेंसेस देंगे कि भाई इसकी ये एडवांटेज है तो इसकी एडवांटेज ये क्यों है, वो अगर आप उसका रीजंस आप प्रोवाइड करेंगे ना, तो आप 100% ये समझना कि आपका पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ेगा चेक करने वाले पे। क्योंकि हर एक चीज़ आपकी एक अच्छे तरीके से डेकोरेट होगी, तो ये आप 100% श्योर होके, बेफिक्र होके आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी हुई। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, तो आपको ये पता होता है कि मैंने कितना परसेंट इसके अंदर एफर्ट लगाई है, कितनी चीज़ मैंने अच्छी इसको पेश की है। तो ये चीज़ आपको पता होता है।
तो आपने जो प्रिपरेशन करनी है, जो मैंने अभी आपको तरीक़ेकार बताया, उसको आप फॉलो करें। बेसिक चीज़ें आपने पढ़नी होती है, जो कि मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगा। एंड आप बेसिक से बेसिक जो भी आपके पास बुक है, उसके अंदर आप बेसिक चीज़ों को आप अंडरलाइन करके वो पढ़ सकते हैं। बेसिक चीज़ें पढ़ने, क्योंकि आपकी टेस्ट का जो लेवल है वो इंटरमीडिएट का है, तो आपने बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती है। पास पेपर आपके पास अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्वेश्चंस बेसिक ही पूछे जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें हमने पढ़नी होती है, और पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे को जो मैंने अभी आपको तरीक़ेकार बताया, उसी तरीके को आप, उसी टिप्स को आप फॉलो करें। आप 100% अच्छे नंबर से पास होंगे। ना जस्ट आप पास होंगे, बल्कि आप अच्छे से अच्छे नंबर के पास हो सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।